कुछ एरर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में एरर कहां है? किसी भी सीजन के नाम के पहले हम लोग दी नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए कहां है। इसका थर्ड पार्ट में एरर है, हैबिट नहीं हैबिट्स हो जाएगा, हैबिट में एस लगाएंगे क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला पार्ट में दीज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, यानी काइंड में काइंड्स होना चाहिए, ऐसे एस लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसके फर्स्ट पार्ट में ब्लाइंड में कभी एस नहीं लगाते हैं, दी लगाने से ही प्लूरल बन जाता है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। द ब्लाइंड, ये एस नहीं लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, ब्लाइंड में एस नहीं लगेगा, द ब्लाइंड होगा, दी लगाने से ही प्लूरल बन जाता है, अंधे लोग। तो फर्स्ट पार्ट में एरर करो, एस हटाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहां एरर है? पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 में चूंकि सिंगुलर है, देयर की जगह इट्स लगेगा क्योंकि सिंगुलर है द रूलिंग पार्टी और इसी के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 वेर एवर दे गो द इंडियंस इजिली एडॉप्ट टू लोकल सर्कमस्टांसेस, कहां एरर है? यहां पर है, इजिली एडॉप्ट यहां पर कर दो देमसेल्व्स, एडॉप्ट के बाद देमसेल्व्स लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही आदमी होता है तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो एडॉप्ट करने का काम कौन कर रहा है? इंडियंस। और एडॉप्ट किसको कर रहा है? अपने आप को, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस वर्ब का एडॉप्ट का एक ही है, इसलिए एडॉप्ट के बाद देमसेल्व्स से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट, नहीं देयर सीट्स कर दो, THIR, क्योंकि ऑडियंस बोलने से यहां पर सेपरेशन का बोध हो रहा है। जब सेपरेशन का बोध होगा तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, वो तो लगा हुआ है, और प्रोनाउन भी प्लूरल लगाएगा, इट्स की जगह पर देयर कीजिए, यही एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 ही इज द जनरल हुम, पढ़ो, तो ये हुम नहीं, यहां पर हु होगा। क्यों होगा? हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में, अगर सेंटेंस में वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर बराबर हो तो हुम लगेगा, और एक्स्ट्रा वर्ब बच जाए तो हु लगेगा। इज द जनरल, ये अगर ये वर्ब एक बच गया, चूंकि ये एक्स्ट्रा वर्ब बच गया इसलिए हु लगेगा, हुम नहीं। एक्स्ट्रा वर्ब बच जाने पर हम लोग हु लगाते हैं, इसी पार्ट में एरर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बीइंग एन इंजर्ड मैन, बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। अब जरा सेंटेंस पढ़ के देखो, इंजर्ड व्यक्ति कौन है? आई है? नहीं, आई तो एडमिट कर रहा है हिम को, उसे, तो ये जो है इसी पार्ट में एरर है। आई एडमिटेड हिम नहीं, ही वॉज एडमिटेड कर दो, ऐसे पैसिव वॉइस में बना दीजिए इस सेंटेंस को, आई एडमिटेड हिम को पैसिव बनाओ, ही वॉज एडमिटेड। इससे होगा क्या? बीइंग के बाद जो लिखा हुआ है इंजर्ड वो कौन होने लगा? ही। चूंकि ही इंजर्ड है इसलिए ही को एडमिट किया गया, पैसिव वॉइस हो गया, सेट कर गया, तो ही वॉज एडमिटेड बाय मी करके आगे बना देना। क्वेश्चन नंबर 10 मे आई नो हु यू वांट टू सी, देखो तो इसका कहां है एरर? ये है, हु नहीं होगा, यहां पर हु के जगह पर हुम होगा। क्यों? सब्जेक्ट और वर्ब बराबर बराबर होता है तो हुम लगता है, अगर एक्स्ट्रा वर्ब बचता है तब हु लगता है। तो नो का सब्जेक्ट तो आई हो गया, और वांट का सब्जेक्ट यू हो गया। अब कोई एक्स्ट्रा वर्ब बच नहीं रहा है तो हम क्या लगाएंगे? हुम लगाएंगे, तो हु हटाइए, हुम लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 इफ आई वर हिम, हिम नहीं ही कीजिए। हाँ, इमेजिनरी सिचुएशन में हम लोग वर के बाद सब्जेक्ट कुछ भी रहता है वर लगाते हैं, उसके बाद प्रोनाउन अगर आता है तो सब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, तो हिम नहीं ही कीजिए, इसी पार्ट में एरर है। 12 ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू हुम हिज ओपोनेंट कुड बी, तो कीजिए, हु कीजिए। क्यों? देखिए सब्जेक्ट और वर्ब बराबर बराबर होता है तब हम लोग हुम लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ब बच जाएगा तो हु लगाएंगे। तो देखो चेक करो, कुड नॉट प्लान का सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। चलिए, न्यू का सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया, लेकिन कुड बी का सब्जेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ब बच गया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या करोगे?
मिस्टर पवन सक्सेना, फिर कॉमा है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, फिर कॉमा बंद, ही विल अटेंड, बाकी है। इस ही को हटाइए, ही की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विल अटेंड का सब्जेक्ट तो मिस्टर पवन सक्सेना हो ही गया, तो अब ही क्यों लिखा जाएगा। अब अगर ही लिखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति का इंडिकेशन होने रहेगा। तो विल अटेंड का सब्जेक्ट चूंकि मिस्टर पवन सक्सेना है ही, तो इस ही को हटा देंगे। इसी पार्ट में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिवली होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव का यूज किसके लिए हो रहा है? रिस्पॉन्ड के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए। तो रिस्पॉन्ड वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए? एडवर्ब, और एडवर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं? एल वाई लगाते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिवली कीजिए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 15, कहां है एरर? देखो इसमें एरर कहां है? यहां पर है। ये हिज का यूज नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? हिज के जगह पर देयर का प्रयोग होगा। क्यों देयर का प्रयोग इसलिए होगा यहां पर हिज की जगह पर, क्योंकि ये दो आदमियों के लिए प्रयोग किया गया है, प्राइम मिनिस्टर के लिए और यूनियन होम मिनिस्टर के लिए। दो के लिए प्लूरल पॉजिटिव केस लगाओगे, तो इसी पार्ट में एरर है। हिज को हटाइए, देयर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़िए। अब इसके बाद क्या होगा? इसको हटाओ। इसके बाद ड्रेस्ड हिम नहीं करोगे, ड्रेस्ड हिमसेल्फ करोगे। हिम के जगह पर हिमसेल्फ होगा। ऐसा क्यों? प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे, जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो ड्रेस करने वाला कौन है? ये कपड़ा पहनने वाला कौन है? ही है। और किसको पहना रहा है? अपने आप को। हिम नहीं, हिमसेल्फ कीजिए। इसी पार्ट में एरर है। 17 का माई सेल्फ नहीं होगा, सब्जेक्ट के जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्टिव केस आई कीजिए, आई एंड उदय। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है 17 का। लोग कंपैरिजन करते हैं तो देन नहीं, टू लगाते हैं। सेंटेंस होगा दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। क्वेश्चन नंबर 19 में बिसाइड्स नहीं, इसको हटाइए, बिसाइड्स को हटाइए और बिसाइड लिखिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे, और बिसाइड का मतलब के बगल में। अभी हम लोग को के बगल में का इंग्लिश चाहिए सेंटेंस के मुताबिक, तो बिसाइड लिखिए, इसको हटाइए बिसाइड्स को। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा, बिसाइड में एस लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बिसाइड को हटाकर बिसाइड्स करेंगे। बिसाइड्स का मतलब अलावा, के अलावे। तो अभी सेंटेंस पढ़ने से हम लोग को के अलावे का मीनिंग चाहिए। उसके पास कार है स्कूटर के अलावे, तो बिसाइड्स कीजिए। तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 21, दूसरा एक्विट का प्रीपोजिशन होता है ऑफ, तो कर दो एक्विटेड ऑफ। इसी पार्ट में एरर है, मतलब दोष मुक्त करना, बरी करना। क्वेश्चन नंबर 22, दैट पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम, पढ़ो डायड बाई इट नहीं, डायड ऑफ इट कर दो। किसी बीमारी से मरने के लिए डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, बाई नहीं, तो डाइड ऑफ इट कर दो। क्वेश्चन नंबर 23, इसका क्या करोगे? इसका कर दो इन नहीं, इनटू कीजिए। जब वेग के साथ, गति के साथ कहीं अंदर जाना हो तो हम लोग प्रीपोजिशन इन नहीं इनटू करते हैं। क्रेक्ड ओर को, जो टूटा हुआ पतवार था उसको नदी में फेंक दिया, तो गति के साथ अंदर गया, तो इन नहीं इनटू कीजिए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन यू हैव रेड दिस बुक, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर करो, व्हेन नहीं आफ्टर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद किताब लौटाएगा ना। When you have read these books, please return them नहीं, after you have read these books, please return them, पढ़ने के बाद लौटाएगा। तो when को after बदलिए, इसी पार्ट में एरर कीजिए। 25, I offered him a part time job but he turned it over नहीं, ओवर को हटाइए, turn it down कर दीजिए। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना, ठुकरा देना। तो अभी ठुकराने की बात है तो टर्न इट डाउन कर दो। इसी पार्ट में एरर है। 26, सेकेंड पार्ट में एरर करो, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है, तो आर को हटाइए, इज लगाइए। ये तो ठीक ही है, मेनी स्टूडेंट आर नहीं इज। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहां एरर है? यहां हैव के जगह हम लोग हैज का यूज करेंगे, क्योंकि वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इच ऑफ, सबों के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। हैव के जगह हैज कीजिए। 28 का फर्स्ट पार्ट में जब भी कोई सेंटेंस नेवर से शुरू होता है तो इन्वर्जन लगाते हैं फर्स्ट पार्ट में। 9 का द फॉर्मर, इसका क्या करोगे? वॉज नहीं, वॉज के वर नहीं यूज होगा, यहां वर के जगह वॉज का यूज होगा, क्योंकि वर का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? क्राइटेरियन के लिए, और क्राइटेरियन हमेशा सिंगुलर होता है।
क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। तो अभी तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाइए, वर्क उठाइए, वॉज लगाइए, इसी पार्ट में एरर है। 30 का फर्स्ट पार्ट में आई फिनिश्ड की जगह आई हैड फिनिश्ड करेंगे, क्योंकि भूतकाल में ये काम पहले हुआ है, भूतकाल में ये काम पहले समाप्त हुआ है। तो भूतकाल में जो काम पहले समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, आई हैड फिनिश्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करोगे, तीसरा कर दो, आई वुड हैव मेड नहीं, क्या करोगे, आई वुड हैव मेड की जगह आई वुड मेक, यानी सब्जेक्ट वुड भी वन लगाओ। क्यों, काल्पनिक चीज में अगर इफ के बाद हैड भी 3 रहता है तब आगे वुड हैव भी 3 होता है, लेकिन तो आगे वुड प्लस भी 1 होता है। तो इस पार्ट में एरर कीजिए, क्योंकि इफ के बाद V2 है तो आगे सब्जेक्ट प्लस V2 होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, आई वुड मेक हो जाएगा। 32 इसका इज नहीं आर कीजिए। क्यों, जब आइदर और नाइदर नॉट से 2 सब्जेक्ट जुड़ता है तो नजदीक वाले के मुताबिक वर्ब लगता है, कंटेंट्स प्लूरल है तो इज नहीं आर हो जाएगा, प्लूरल वर्ब रहेगा। 33 का थर्ड पार्ट में कीजिए, विच टेलीफोन नंबर डू आगे यूज कीजिए, डू यू वांट। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा, डू यू वांट, इसी पार्ट में एरर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, वॉज नहीं लगेगा, यहां पर वर का यूज कीजिए, क्योंकि काल्पनिक बातों में हमेशा वर लगाते हैं, वॉज हटाइए वर लगाइए, फर्स्ट पार्ट में एरर है। 35, द जॉब इज मच वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। अब इसमें क्या होगा, इस पर ध्यान दो, इफ आई वुड हैव, तो इफ के बाद विल लगता ही नहीं है, तो वुड कहां से लगेगा, क्या लगाओगे यहां पर, हैड लगाइएगा। इफ आई हैड रियलाइज, आगे वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड होगा। स्ट्रक्चर नंबर 11 में था दिल्ली लाल किला वाला में, इफ के बाद हैड भी 3 तो आगे वुड हैव भी 3 लगेगा, तो आगे वुड हैव है तो इफ के बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी 3 लगाइए, तो इसी पार्ट में एरर है। 36 में द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट फर्नीचर एंड एक्सोटिक प्लांट्स, वर नहीं, यहां क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो, विद टुगेदर विद एज वेल एज रेदर देन इन एडिशन टू से, जब 2 सब्जेक्ट जुड़ता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट वर्ब क्या है, द हाउस सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर, वर्ब को हटाइए वॉज लगाइए, यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में प्राची वाली इंटरेस्ट में पढ़िए, इसको तुमको समझना होगा। प्राची को जो है एक टास्क सौंपा गया, कोऑर्डिनेट करने प्रोग्राम को, कल के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने का, लेकिन कुछ कारणवश बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टीज, कुछ डिफिकल्टीज के कारण सी डज नॉट डू इट नहीं, सी डिड नॉट डू इट हो जाएगा, डिड नॉट डू इट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे पास की घटना है तो सारा सेंटेंस पास में ही होगा, तो ये डज कहां से, डिड होगा। पिछला सेंटेंसेस क्या है, पास्ट फॉर्म में है, तो आगे भी पास्ट फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये हैज कन्फेस नहीं होगा, अंटिल के ठीक बाद वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कन्फेसेस होगा, ऐसे अंटिल ही कन्फेसेस, तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए। 39 में देखिए, जरा पढ़ के देखो और इसको समझो, यहां पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। क्यों हैव होगा, लिखा हुआ है हैज नॉट चेंज्ड माई ओपिनियन, मेरा नहीं बदला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है और हैज ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर यूज किया गया है, नहीं बदला है। क्या नहीं बदला है, हैज नॉट चेंज का सब्जेक्ट कौन है, तो क्या नहीं बदला है, न्यू फैक्ट्स ही है ना, जो नहीं न्यू फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स उसके ओपिनियन को नहीं बदला है, तो ये प्लूरल है, तो हम हैज की जगह हैव करेंगे, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 फॉरकास्ट का तीनों फॉर्म फॉरकास्ट ही होता है, ईडी नहीं लगता है फॉरकास्ट में, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। 41 तो इसको फॉरकास्टेड नहीं फॉरकास्ट कर देना, फॉरकास्ट तीनों फॉर्म एक ही होता है, ईडी लगता ही नहीं सब में, इसी में एरर है। 41 आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज लेक्चर्स, मैं कुछ लेक्चर्स में उसके गया हूं, बट अंडरस्टूड, देखो सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन अंडरस्टूड अ लिटिल, लेकिन ना के बराबर समझा, बहुत कम समझा। व्हाट ही हैज सेड नहीं, व्हाट ही हैड सेड, समझने का काम भूतकाल में हुआ, तो बोलने का काम पहले हुआ होगा ना, पहले हुआ होगा तो हैड करोगे। वैसे भी पहला ये पिछला वाला क्लाउज पास्ट में है, अंडरस्टूड, तो आगे भी पास्ट में होगा, ही हैड सेड कर दो, इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट पार्ट स्पेंड नहीं स्पेंट, यानी इसका V2 कीजिए। वेल आई स्पेंड 6 और 7 ईयर्स,
मैं 6-7 वर्ष गुजारा अपने स्कूल के बाद नौकरी पाने में, बट कुड नॉट। देखो ये पास्ट फॉर्म आगे है, यानी पास की घटना है, तो यहां पर V1 नहीं V2 स्पेंड करो। इसी पार्ट में एरर है। 43 फर्स्टली नहीं, फर्स्ट का प्रयोग कीजिए। फर्स्टली इनफॉर्मल इंग्लिश होता है, तो इसमें एरर करो। 44 ये मच नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वेरी लगेगा। क्यों? मच जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, ये पॉजिटिव डिग्री है ग्लैड, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम लोग वेरी लगाते हैं। मच हटाइए, वेरी लगाइए, इसी पार्ट में एरर है। 45 द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट देन, वर्स्ट नहीं, बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, WORSE, वर्स, बैड वर्स, और ये वर्स जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो आगे देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री लिखोगे ना। बैड का कंपैरेटिव डिग्री वर्स होता है, तो वर्स लिखिए ताकि इसके साथ देन सेट कर जाए, वर्स देन। इसी पार्ट में एरर कीजिए। 46 ही वॉज नॉट ओनली, कहाँ एरर है? फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। क्यों? बट ऑल्सो का यूज किसके लिए, किसके पहले किया गया है? इन, प्रीपोजिशन के पहले, तो पीछे नॉट ओनली का भी यूज कहां होगा? प्रीपोजिशन के पहले। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है? इस वर्ब के पहले, V3 के पहले तो होगा नहीं, इस प्रीपोजिशन के पहले होना चाहिए। ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग, यानी फर्स्ट पार्ट में लिखिए। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली गलत जगह लिखा हुआ है, यही एरर है फर्स्ट पार्ट में। 46 में क्वेश्चन नंबर 47 बीइंग के बाद क्या लिखा हुआ है? अ वेल नोन नॉवेलिस्ट। तो बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है वो कौन होता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। तो ये वेल नोन नॉवेलिस्ट पता करो, ही है, तुम पढ़कर देखोगे कि यस ही वेल नोन नॉवेलिस्ट है, तो तब तो वही ही है, तभी ना उसे इनवाइट किया गया स्पीच डिलीवर करने के लिए। यानी इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन नंबर 47 में। 48 शाउटिंग लाउडली, फर्स्ट पार्ट में एरर है। कैसे? क्योंकि जब V4 से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये काम कौन करता है? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो, तो आई ही चिल्लाने का काम कर रहा है, तो हिंदी करके देखो। शाउटिंग लाउडली इन द एडजेसेंट रूम, बगल वाले कमरे में जोर जोर से चिल्लाते हुए मैं गया और बच्चों को रोका। यानी कि आई नहीं चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है? बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ V4 से वाक्य शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो ये काम कौन करता है? आई करता है, दूसरा क्लास का सब्जेक्ट। आई तो भी काम कर नहीं रहा है चिल्लाने का, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए? पूरा बात लिखो, वाई ऐसे सेंटेंस शाउटिंग को हटाकर, शाउटिंग लाउडली को हटाकर क्या करोगे? वाइल चिल्ड्रेन वर शाउटिंग, यानी पूरा सेंटेंस को लिख दो, ताकि सेंटेंस V4 से शुरू होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए। 49 क्या है? नॉट ओनली आगे है, तो बट नहीं, बट ऑल्सो कीजिए। ऐसे नॉट ओनली रहता है तो बट ऑल्सो नहीं छूटना चाहिए। अब सुटेबल प्रीपोजिशन भरिए। 50 का क्या हो जाएगा? 50 का फॉर, लुकिंग फॉर, नौकरी खोजना, लुक फॉर का मतलब खोजना, ढूंढना। 51 क्या करोगे? लुक डाउन अपॉन कर दो, लुक डाउन अपॉन का मतलब घृणा की दृष्टि से देखना, अर्थ आ जाएगा। 52 का एंटीपैथी का प्रीपोजिशन टू होता है, अत्यधिक अनिच्छा होना, एंटीपैथी टू का मतलब। 53 का डिप्राइव्ड ऑफ कर दोगे, वंचित रहना, ऑफ भरो, डिप्राइव्ड ऑफ दैट। 54 का ही कॉल्ड ऑन कर दो, कॉल्ड ऑन मी, किसी व्यक्ति के पास थोड़े समय के लिए जाना, कॉल ऑन का मतलब थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति के पास जाना। 55 का तो ऑन इसमें भरो। फिर 55 का लुक्स क्या करोगे? लुक्स अप टू कर दो, लुक अप टू का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, इज्जत करना, तो इसमें लुक अप टू भरा जाएगा, लुक्स तो है ही, अप टू भरो। 56 एवरीबॉडी लव्स क्या है? इसमें कोई आर्टिकल नहीं होगा, नेचर के साथ हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जो नेचर भगवान का बनाया हुआ है, जब उसकी बात की जाए तो नेचर, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, नेचर का मतलब टाइप या काइंड रहेगा तो हम दी लगाते हैं। जैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ योर जॉब, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स का प्रकार बता रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग दी लगाएंगे। लेकिन जब नेचर का मतलब प्रकृति, तब हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते, इसलिए आंसर नन हो जाएगा।